काशी दर्शन के इस एपिसोड में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। नमस्कार। काशी शब्द का अर्थ है प्रकाशमान, यानी कि जो सबको प्रकाशित करे वो है काशी। काशी दर्शन के आज के इस एपिसोड में सर्वप्रथम प्रस्तुत है संत शिरोमणि श्री रविदास जयंती समारोह में आयोजित कार्यक्रमों की कुछ झलकियां। वाराणसी का सीर गोवर्धन रैदासियों की सेवा का तीर्थ स्थान बन चुका है। संत रविदास की जन्मस्थली सीर गोवर्धन देश विदेश में रह रहे आस्थावान रैदासियों के आस्था का केंद्र है। यहीं संत परंपरा एवं भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने वाले महान संत का मंदिर भी स्थापित है। मंदिर के गर्भगृह में संत रविदास की मूर्ति स्वर्ण पालकी में रखी गई है। यह मूर्ति रविदास के यहीं कहीं होने का आभास कराती है। संत रविदास की जयंती माघी पूर्णिमा के शुभ अवसर पर जय गुरुदेव धन्य गुरुदेव के उद्घोष के साथ मनाई गई। संत शिरोमणि जयंती का शुभारंभ रविदासिया धर्म संगठन के धर्म प्रमुख संत निरंजन दास द्वारा रविदास की प्रतिमा पर माल्यार्पण और आरती पूजन के साथ हुई। श्री गुरु रविदास की जन्मस्थली में कठौती और चमत्कारी पत्थर विशेष सुरक्षा के बीच रखा गया है। यह कठौती और पत्थर संत रविदास की वाणी मन चंगा तो कठौती में गंगा को चरितार्थ करता प्रतीत होता है। श्रम साधक संत रविदास की जयंती पर काशी आए डेरा सचखंड बल्ला के प्रमुख संत निरंजन दास ने उपस्थित रैदासियों संग गुरु की आराधना कर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ जयंती मनाई। आज हम उस धरती पे खड़े हैं जहां पर दबी कुचली हुई मानवता को ऊपर उठाने वाले संत शिरोमणि रहबरों के रहबर शांति के पुंज श्री गुरु रविदास जी महाराज उनकी जन्मस्थली पे इकट्ठे होके आज उनका जन्म उत्सव बहुत ही उत्साह के साथ मना रहे हैं, ताकि मानवता में उनका संदेश पहुंच सके। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। उस टाइम इसी फिलॉसफी को लेके उन्होंने इस दबी उचली हुई कौम की रहनुमाई की और आज हम उनके फर्श पे चलते हुए इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि हम बहुत ही उत्साह और बहुत ही लगन के साथ उनका 648वां प्रकाश उत्सव मना रहे हैं। संत रविदास के विशेष कांस्य प्रतिमा पर दीप जलाए गए। जयंती समारोह में संत रविदास की अमृतवाणी और भजनों को स्वर दिया गया। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पानी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पानी तुम चंदन हम पानी। जाकी अंग अंग बास समानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पानी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम घन बने हम
मोरा मोरा तुम घन वन हम मोरा। प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा मोरा तुम घन वन हम मोरा। जैसे चितवत चंद चकोरा जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पानी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती बाती तुम दीपक हम बाती। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती बाती तुम दीपक हम बाती। जाकी जोत जरे दिन राती जाकी जोत जरे दिन राती। प्रभु जी संत रविदास की जयंती में आस्थावान श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति संत रविदास के महात्म को दर्शाती है। जयंती के दिन निकलने वाली झांकी शोभा यात्रा को देखने लोग उमड़ पड़े थे। शोभा यात्रा के रास्ते में सड़क किनारे लोगों का हुजूम देखते ही बन रहा था। श्रद्धा भावों से रची सची झांकियां आकर्षण का केंद्र थी। संत रविदास जयंती पर यहाँ पधारे श्रद्धालुओं के लिए लंगर की व्यवस्था भी थी। ये प्रबंध महिला पुरुष सेवादार द्वारा किया जा रहा था। यहाँ सभी रैदासी सेवा को अपना धर्म मानते हैं। ये 648वां जो जन्म दिहाड़ा श्री गुरु रविदास जी महाराज का है जो मनाया जा रहा है, और संत निरंजन दास जी महाराज जो बल्ला के सरप्रस्त है उनकी अध्यक्षता के नीचे सारा जो है भंडारा मनाया जा रहा है। और इसमें जो 5 लंगर चल रहे हैं, इसमें से मेन लंगर जो है गुरुद्वारा साहब के नजदीक वाला है। और इसमें से जो देश विदेश में संगत आती है सभी के लिए रहने की व्यवस्था है और लंगर की पूरी व्यवस्था है। ये लंगर ये दिनों में तो चलेगा ही जितनी संगत आई है, लेकिन ये 24 आवर लंगर चलता है और पूरे थ्रू और 365 दिन चलता है। और इसमें जो संगत आई हुई है ये सभी की सभी, कोई NRI भी वीर काफी आई हुए हैं फॉरेन में, उनके लिए भी सारी सुविधा उपलब्ध है। और इसके बाद जो भी हमारे पास संगत आती है उनको जो महाराज जी का हुक्म है संगत और पंगत, लंगर इसलिए चलाया गया था फिर सभी को ऊंच नीच अमीर गरीब सभी लोग आकर जहाँ पर खाना खा सकते नीचे बैठकर। ये महाराज जी की जो परंपरा है इसको चालू रखा हुआ है। गंगा का किनारा और खुला खुला मंदिर श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहीं से गंगा उत्तर वाहिनी होकर बहती हैं और यहीं पर स्थित है महादेव का एक अनोखा मंदिर जिसे शूलटंकेश्वर के नाम से पुकारा जाता है। संत रविदास के जयंती के अवसर पर मत्था टेकने के पश्चात अब हम दर्शन करते हैं शूलटंकेश्वर महादेव के। विश्व के पुरातन नगरों में प्रतिष्ठित काशीपुरी
दुनिया में यहाँ के मंदिरों के लिए विख्यात है। काशी में अनगिनत मंदिर हैं जिनका ऐतिहासिक, पौराणिक और पुरातात्विक महत्व है। काशी 3 खंडों में विभाजित है, विश्वेश्वर खंड, केदारेश्वर खंड और ओंकारेश्वर खंड, जो शिव के त्रिशूल के 3 शूलों का प्रतिरूप है। बाबा काशी विश्वनाथ, काल भैरव, आदिशक्ति दुर्गा माता मंदिर सहित कई मंदिर इस खंड में विराजित हैं। सबका अपना महत्व है, सबकी अलग अलग मान्यताएं हैं। काशी के बाहरी भाग में भी ऐसे कई महत्वपूर्ण मंदिर मौजूद हैं जिनका लोक जीवन में बहुत महत्व है। काशी के पवित्र 84 कोस की सीमा के अंदर वाराणसी शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूरी पर ऐसा ही एक चर्चित मंदिर है शूल टंकेश्वर महादेव का। काशी का जो दाहिना तट है गंगा जी के किनारे, वहाँ भगवान शिव शूल टंकेश्वर के रूप में विराजमान है। शूल शब्द का अर्थ ही है जो 3 प्रकार का कष्ट होता है उसको शूल कहते हैं, पीड़ा होती है। तो आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक तीनों तापों का शमन करने के लिए गंगा के तट पर भागीरथी तो उनके एक प्रकार से कहें तो उनके जटा में विहार करते हैं। और भगवान शिव के एक रूप में देखा जाए तो जो पार्वती जी हैं उनकी बड़ी बहन भी हैं और सिर पर विराजमान हैं। कहा जाता है कि गंगा अवतरण के पूर्व माधव ऋषि ने शिव की आराधना के लिए इस लिंग की स्थापना करके कड़ी तपस्या की थी। इसी वजह से इस स्थान पर विराजित शिवलिंग को माधवेश्वर महादेव कहा गया। यहाँ पे इस स्थान पे पहले माधवेश्वर ऋषि रहे हैं और ऋषि के तपस्या स्वरूप भगवान का उद्भव हुआ है। ऋषि के नाम पर ही यहाँ पे शंकर जी का नाम जो कि माधवेश महादेव पड़ा और ऋषि के नाम पर ही इस गांव का नाम माधोपुर पड़ा। गंगा अवतरण के समय इसी स्थान पर महादेव ने अपने त्रिशूल से गंगा के वेग को रोका था। तब से इनका नाम शूल टंकेश्वर महादेव पड़ा। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार गंगा अवतरण के समय गंगा तीव्र गति से काशी की ओर बढ़ रही थी। तभी महादेव ने इसी क्षेत्र में अपने त्रिशूल से गंगा के वेग को रोक दिया था और कहा, जब तक गंगा के बहाव का वेग सौम्य और शांत नहीं होगा वो काशीपुरी में प्रवेश नहीं कर सकती। महादेव ने गंगा से ये वचन लिया कि वो काशी को स्पर्श करते हुए प्रवाहित होंगी। साथ ही काशी में गंगा स्नान करने वाले किसी भी श्रद्धालु को कोई भी जलीय जीव हानि नहीं पहुंचाएगा। मां गंगा ने जब बाबा का ये वचन स्वीकार कर लिया तो महादेव ने अपना त्रिशूल वापस ले लिया और गंगा की अविरल धारा काशी की ओर चल पड़ी। गंगा अवतरण के समय शंकर जी ने अपने त्रिशूल से इसी स्थान पे मां गंगा को रोक करके उनसे वचन लिया कि आपको काशी में उत्तर वाहिनी बहना है, काशी के घाटों को स्पर्श करते हुए बहना है और काशी में कोई भक्त अगर स्नान के लिए जाए तो उसे जल का कोई जीव जंतु जैसे मगर घड़ियाल जल में रहते हैं वो किसी भक्त को नुकसान न पहुंचावे। ऐसे ही वचन लेकर के अपना वापस ले आए हैं और गंगा जी यहीं से उत्तर वाहिनी होकर के
बहना शुरू होती है। इस क्षेत्र को वाराणसी का दक्षिणी द्वार कहा जाता है। विद्वानों का मत है कि काशी के दक्षिणी भाग में असुरी शक्तियों का वास है, जिनके शमन के लिए बाबा शूल टंकेश्वर के रूप में यहां विराजित हुए हैं। दक्षिणी भाग में बनारस के लिए कहा गया कि यहाँ एक विशालाक्षी नाम के राक्षसी भी है, जो काशी के दक्षिण भाग में रहती, जिसके नाम के स्मरण से ही दुःस्वप्न सुस्वप्न में बदल जाते हैं। तो ये जो दक्षिण भाग था ये पीड़ित था, इसलिए शंकर जी ने शूल टंकेश्वर के रूप में उस स्थान का वर्णन किया और स्वयं उस रूप में रह करके अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जो उनका स्मरण करता है, दर्शन करता है, उसकी रक्षा भी करते हैं, पालन के साथ साथ उसको सद्बुद्धि भी देते हैं, सदलोक भी देते हैं, अंत में अपने धाम को ले आते हैं। प्रयागराज संगम से निकलकर गंगा मिर्जापुर होते हुए जब काशी की ओर बढ़ती हैं तो वाराणसी के दक्षिणी गंगा घाट पर स्थित शूल टंकेश्वर महादेव क्षेत्र से गंगा का भाव उत्तर दिशा की ओर होने लगता है। गंगा यहीं से उत्तर वाहिनी होकर वाराणसी के प्रथम घाट 80 के रास्ते काशी में प्रवाहित होती हैं। शिव पुराण की कथा के अनुसार गंगा जब हिमालय के पास गोमुख से निकली तो कहीं भी उत्तर वाहिनी नहीं हुई हैं। जब वहाँ निकली, गोमुख से निकली है, कहीं भी उत्तर वाहिनी नहीं हुई। ये शिव पुराण की कथा है। यही शूल टंकेश्वर भगवान ने अपनी माया से भगवान के सानिध्य में काशी में भगवान ने भेजा। गंगा गई, आज भी हमारे मित्रलोक में विद्यमान है और सभी धर्मात्माओं का और नाना प्रकार के अन्यायियों का उद्धार किया करती है। काशी में प्रवाहित गंगा का स्वरूप बिल्कुल सौम्य व शांत दिखता है। आज पूरे भारत से भक्त काशी में गंगा स्नान के लिए आते हैं और गंगा में डुबकी लगाकर पुण्य फल को प्राप्त करते हैं। शूल टंकेश्वर महादेव मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश द्वार के बाईं ओर मां पार्वती, कार्तिकेय जी और भगवान गणेश जी विराजित हैं। प्रवेश द्वार के दाहिनी ओर बजरंगबली की प्रतिमा स्थापित है। मान्यता है कि जिस भी शिव मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा होती है उस स्थान का महत्व बढ़ जाता है। जहाँ जहाँ शिव मंदिर के साथ हनुमान जी की प्रतिमा होती है वो एक विशेष महत्वपूर्ण शास्त्र के अनुसार माना गया है। यहाँ पे कोई पूजा पाठ, जप तप व्रत अनुष्ठान कार्य करने से झटित फल की प्राप्ति होती है। मंदिर परिसर के पास बने घाट के आसपास और भी कई मंदिर बने हुए हैं। सावन और शिवरात्रि जैसे विशेष पर्व पर श्रद्धालु पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ महादेव के दरबार में हाजिरी लगाते हैं और भगवान अपने भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करते हैं।
शूल टंकेश्वर महादेव मंदिर को 7वीं से 9वीं पीढ़ी के बीच का माना जाता है। गढ़वाल राजाओं के शासनकाल में बहुतेरे मंदिरों की स्थापना हुई थी। लोक मान्यता में शूल टंकेश्वर महादेव के महत्व को देखते हुए गढ़वाल राजाओं ने मंदिर का निर्माण कराया था। शूल टंकेश्वर मंदिर के पास गंगा का किनारा, पक्के घाट और परिसर में बने कई अन्य मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र हैं। सावन तथा अन्य पर्वों पर यहाँ भक्तों की भारी भीड़ जुटती है। प्रयागराज में भी संगम के निकट अक्षय वट के ठीक सामने एक शिवलिंग स्थापित है। शिव पुराण और स्कंद पुराण में इस मंदिर का वर्णन शूल टंकेश्वर महादेव के नाम से किया गया है। काशी में दशाश्वमेध घाट पर भी शूल टंकेश्वर महादेव का एक मंदिर बना हुआ है। यहाँ स्थापित शिवलिंग स्वयंभू है, ये स्थापित नहीं किया गया है। इस मंदिर को बड़ा शिवलिंग के रूप में भी जाना जाता है। महादेव की नगरी काशी की 84 कोशी परिक्रमा के अंतर्गत स्थापित महादेव का ये मंदिर काशी के साथ साथ आसपास के भक्तों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। काशी दर्शन के दौरान श्रद्धालु घाटों, मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों के दर्शन करते हैं, जो धार्मिक अनुभव का एहसास कराती है। और कहते भी हैं कि काशी में आने के बाद आध्यात्मिक अनुभव अपने आप ही मिलने लगता है। तो आप भी आइए काशी में और कीजिए काशी दर्शन। आज के लिए यहीं तक, मिलेंगे आपसे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।